साथियों, ये नारे भी 2017 के बाद ही सुनाई दे रहे हैं मंचों से। इससे पहले आप लोगों ने कभी इस तरह के नारे नहीं सुने होंगे। मुलायम सिंह जी यादव जी को भी कभी मैंने भारत माता की जय करते हुए नारे लगाते हुए नहीं देखा। बड़ा गर्व की अनुभूति होती है जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम से ही होती है। इसीलिए साथियों, हम कहते हैं कि ये जो मैनपुरी में लोकसभा चुनाव हो रहा है, ये राष्ट्रवादी पार्टी के बीच और परिवारवादी पार्टी के बीच हो रहा है। इसलिए तय आपको करना है कि आपको राष्ट्रवादी लोगों के साथ रहना है या परिवारवादी लोगों के साथ रहना है। साथियों, हम लोग तो मैनपुरी के ही हैं, हम लोग तो बड़ा नजदीक से देख रहे हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश और जो भी आसपास के एटा इटावा मैनपुरी है, यहाँ अपराधी और पेशेवर अपराधी सक्रिय हुआ करते थे। जब किसी की बहन चोरी हो जाया करती थी और वो थाने में जाया करता था तो पता लगा कि बहन चोरी करने वाला थानेदार के बगल में बैठा होता था। अगर तहरीर की बात आती थी तो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि तहरीर दे दे, और तहरीर के नाम पर उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता था और उसी को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, जो पेशेवर अपराधी उत्तर प्रदेश और एटा इटावा मैनपुरी में दिखाई पड़ते थे, मुझे लगता है पिछले 7-8 सालों में तो किसी ने देखे नहीं होंगे। वो या तो मैनपुरी एटा इटावा नहीं छोड़ गए, पूरा उत्तर प्रदेश ही छोड़ गए। ये मौका है हमारे पास, ये मौका है कि कुछ पेशेवर अपराधी राजनीति में भी है, जो पिछले 26 साल से मैनपुरी में काबिज थे। इन पेशेवर अपराधियों को भी आप लोगों को मैनपुरी से भगाना है और एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है। साथियों, कमल का फूल खिलाना है। साथियों, हम सबके भविष्य का सवाल है और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। मैं जब से समझदार हुआ, मैंने जंगल राज देखा है। मैं जानता ही नहीं था शासन क्या होता है, क्योंकि शासन सत्ता सब कुछ उन्हीं के पास थी। कोई एसपी थे, कोई डीएम थे, कोई विधायक थे, कोई सांसद थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमें समझ में आया कि सांसद आदरणीय दादा सुब्रत पाठक जैसे लोग हैं और डीएम एसपी जो मैनपुरी में ऐसे लोग हैं। क्योंकि लोकतंत्र की सही पहचान अगर कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के ही राज में हुई है। प्रशासन आज देखने को लगता है कि हाँ शासन प्रशासन है, वो 2017 के बाद ही नजर आया है। जो व्यापारी वर्ग था, जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही थी, जो व्यापारी कभी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, बाबा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो व्यापारी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा से वापस आ रहे हैं और अपना उद्योग और व्यापार लगा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, जितना आता है आपको बता दिया। आप सबसे एक ही अपील करूंगा कि आने वाली 5 दिसंबर को मेरे नौजवान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आने वाली 5 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा देना और आदरणीय बड़े भाई रघुराज सिंह को भारी मतों से जिता देना। इतिहास के पन्नों में देखा जाए कि 26 के बाद भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव मैनपुरी से जीती है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि आदरणीय डिम्पल भाभी तो कभी चुनाव जीती नहीं है। फिरोजाबाद भी हार गई, कन्नौज को दादा ने हरा ही दिया और हम मैनपुरी भी हार जाएंगे। जय भारत, जय भारत। बेटा, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। इसलिए मित्रों, या वंशवाद या परिवारवाद की राजनीति को खाड़ कर फेंक दीजिए। या मैनपुरी की जनता से मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ, या जिन्होंने राजनीति में आतंकवाद को प्रवेश दिया, जिन्होंने राजनीति में परिवारवाद को प्रवेश दिया, जिन्होंने राजनीति में अपराधी माफियाओं को संरक्षण दिया, ऐसी समाजवादी पार्टी को अब समाप्त कर दीजिए। यहीं से इसको समाप्त कर दीजिए मित्रों, मौका आपके हाथों में है। मैनपुरी का चुनाव हारने के बाद समाज विरोधी लोग सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे मित्रों, सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। यही निवेदन आप सबसे करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।